बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल अमल और साधना। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल अमल और साधना में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है जादू का पता करने पर। यानी बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको कुछ बीमारी है या जादू है या किसी ने कुछ जादू किया है या जिन है या आसेब है या कोई और कुछ मर्ज़ है। तो वो लोग बहुत से आमिलों के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं, जहाँ से उनको गलत तरीके का मशवरा मिलता है और पैसे लूटने की लाइन में लगा देते हैं। तो इसको जादू को कैसे पता करेंगे, उसका बहुत ही आसान सा एक अपने पास में अमल है। इसको सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये अमल सभी लोग कर सकते हैं और ये प्रयोग बहुत ही आसान और सिंपल है। तो आपको ले चलते हैं प्रयोग की तरफ। सबसे पहले आपको ये करना है कि 7 धागे के सूत्र, जो धागे के तार होते हैं, यानी कि 7 धागे आपको काट लेने हैं और रोगी के सर से लेकर उसके अंगूठे तक आपको उसको सबसे पहले नाप लेना है। यानी सबसे पहले एक बार आपने एक धागा काटा, उसको उसी हिसाब से 7 काटे। 7 काटने के बाद आपने उसको सर के बाल से एक बार जहाँ से आपने नापे उसको पैर के अंगूठे तक नाप लिए। तो 7 को एक साथ एक जमा करके काटे, फिर 7 को एक ही साथ नीचे में भी नाप लिए काट के। अब ये आपका बराबर आपने नाप लिए सर से लेके पैर तक। अब ये आपका हो गया तैयार, धागा का जो सूत है वो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक बार पढ़ना है दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी, ठीक है। 7 बार पढ़ना है सूरह फातिहा। सबसे पहले आपने पढ़ा एक बार दरूद शरीफ, फिर आपको पढ़नी है 7 बार सूरह फातिहा, फिर पढ़ना है आपको एक बार आयतल कुर्सी, फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है ये दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कनुश मुनक्कश हमाश साकुंस मारा आयोश बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर मान लेते हैं कि एक अंगुल कम है तो उसके ऊपर देव का असर है। और फिर आपने पढ़ लिया, फिर आपको उसको फिर वापस नापना है। जब आपने पढ़ के उसके ऊपर में धागे के सूत के ऊपर आपने फूंक दिया, फिर उसको वापस आप उसको नापे, उसके अंदर अगर यदि 1 अंगुल कम है तो उसका मतलब है कि देव का असर है। अगर 2 अंगुल कम है तो उसका मतलब है आसिफ का असर है। यदि 3 अंगुल कम है तो समझ लीजिए कि बला है। और अगर यदि 4 अंगुल कम है समझ लीजिए कि उम्बिसियान है। और यदि 1 अंगुल ज़्यादा हो जाता है तो बुरी नज़र है। यदि 2 अंगुल ज़्यादा हो जाता है तो बोलचाल की नज़र है। यदि 3 अंगुल ज़्यादा हो जाता है तो बाई का असर है। यदि 4 अंगुल ज़्यादा हो जाता है तो तप का असर है। ये आपको उस समय जांच करनी है जब आपका रोगी को कोई ऐसा आपको महसूस होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शारीरिक है कि भौतिक है कि क्या है। तो ये दुआ बहुत ही सिंपल है, हिंदू लोग भी इसको कर सकते हैं। हिंदू लोगों के लिए अगर दरूद शरीफ नहीं मालूम है आप लोगों को तो नेट में से दरूद शरीफ डालेंगे तो हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में सब में अवेलेबल है। उसी तरीके से सूरह फातिहा भी अवेलेबल है और उसी तरीके से आयतल कुर्सी भी अवेलेबल है। और आपको मैंने यहाँ पे ये जो दुआ है जो ये सब पढ़नी है उसके बाद में वो भी लिख दी है। कनुश मुनक्कश अमाश शाकोस मरा आयुष बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इस प्रयोग को आप ज़रूर आजमाएं, इस प्रयोग को ज़रूर आप करके देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।